फॉर्मर मिनिस्टर और दिग्गज नेता खिताब पीर पंजाल के पहुंचे आज राजौरी। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तरा, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। ये तस्वीरें देखिए। जी हाँ, फार्मर मिनिस्टर और आप कहेंगे भाजपा के लीडर पहुंचे राजौरी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद आज पहुंचे राजौरी और उनके वर्कर, वोटर, सपोर्टर, कुछ लोग जो है उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और पत्रकार बंधु तो पहुंचते ही है ऐसे कार्यों में, आप सब जानते हैं। और ऐसी बात जब होगी, फार्मर मिनिस्टर जो कि पीडीपी में रहे, वो जो है ज्वाइन भाजपा कर पहुंचे राजौरी। और किस तरह से पत्रकारों ने जो है उनसे की बात। जी हाँ, पहली बात तो आपको पता ही है कि हर पत्रकार चाहता था कि पूछूं कि भाजपा ज्वाइन करने के पीछे जो है कैसी सोच रही है आपकी। यही सवाल पूछने पर फार्मर मिनिस्टर जुल्फकार अली चौधरी, जो कि भाजपा के लीडर, दिग्गज लीडर जो है भाजपा का दामन थाम चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं यही सोच रहा था कि पहला प्रश्न जो होगा पत्रकारों का यही होगा। उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि मैं खुद अब जो है एक 4th क्लास, जी हाँ, चपरासी भी नहीं लगा सकता। तो यही बात मेरे मन को छू गई कि क्यों ना, अगर ऐसी बात है तो हमें उस पार्टी के साथ चलना चाहिए जो कि सेंटर में है। और सेंटर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है हमारे खिताब पीर पंजाल में बेच सकते हैं। और एक तरफ की 4th क्लास जो है उमर अब्दुल्ला का कहना कि हम नहीं लगा सकते, तो हम क्यों जो है पीछे रहे सेंटर से। इसी बात को सुनकर मैंने भाजपा की ज्वाइन। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट। और उसके साथ साथ एक बात जरूर कहेंगे, फार्मर मिनिस्टर जुल्फकार अली चौधरी ने भाजपा तो की ज्वाइन, लेकिन उनके वर्कर सपोर्टर भी आए नजर। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका ये निर्णय जो था उनकी जनता को पसंद है या नहीं। ये आने वाला इलेक्शन करेगा तय। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि खुशी की बात है हम सब के लिए कि 10 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी, अपने नुमाइंदे मिलेंगे जो पिछले 10 सालों से रुके पड़े काम हैं। जब से यहाँ असेंबली टूटी, यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ, तब से तमाम तर तामीराती काम जो है जिस तरह से मरकज़ी सरकार चाह रही थी वो लोगों के नहीं हो पा रहे थे, लोगों की मुश्किलात थी। और एक चंद लोगों ने यहाँ पे एक लूट मार का माहौल मचाया हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है कि चुनाव ऐलान हुआ है, इलेक्शन का, इलेक्शन होगा और आने वाले 1.5 महीने में जो है वो यहाँ पे सरकार बनेगी और लोगों के मसाइल जो है वो हल होंगे। जहाँ तक तल्लक रहा आपने और बातों का आज आने का पूछा मुझे, तो उसके लिए मैं इतना कहूँगा कि आज कोई हमने रिसेप्शन नहीं रखा यहाँ पे कुछ नहीं। हमारा सिर्फ आज बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार पे हाज़िरी देने का एक प्रोग्राम है। हम वहाँ जा रहे हैं हाज़िरी देने के लिए और उससे हम अपनी चुनाव मुहिम का जो है वो आगाज़ करेंगे। बीजेपी पार्टी को आपने क्यों चुना? और पार्टियां भी थी। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि, और ये क्वेश्चन मैं समझता था कि आप कहेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट सुना और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं यहाँ पे चपरासी अपना लगाने के लिए भी मुख्तियार नहीं होंगे, मेरे पास वो अख्तियारात नहीं होंगे कि मैं अपना चपरासी भी लगा सकूँ। तो जब एक जमात यहाँ पे ये बात कहती है कि हमारे पास चपरासी लगाने की अख्तियारात नहीं है, तो हमारा राजौरी पुंछ का इलाका जो बॉर्डर का इलाका है, हमें तो ताकत की ज़रूरत है। हमें ऐसी सरकार के साथ जुड़ना है जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सके, जो यहाँ के टूरिज़म पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके, जो यहाँ के लोगों की बेरोज़गारी दूर कर सके, जो यहाँ रेलवे लाइन ला सके, जो यहाँ एयर कनेक्टिविटी दे सके। वो जो लाभ भारती स्कीमें हैं जैसे वो लोगों तक पहुँच रही हैं, जो उनकी एक एप्रिसिएशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला करना।
सर बहुत सारी मांगें और भी थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के साथ रियासत के दर्जे की बहाली की एक बड़ा मामला है, जिसको लेकर कई गैर सियासी जमातें भी इस वक्त सड़कों पर हैं। क्या आपकी जमात की तरफ से कोई इस तरह का कदम उठाया जाएगा असम्बली इंतखाबात से पहले ही या साथ में ही रियासत का दर्जा बहाल किया जाए? देखिए, हमारा जो मानना है और जो कमिटमेंट है ऑनरेबल होम मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में काम होना है। पहले डिलिमिटेशन था, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, पूरी स्टेटहुड। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को जल्दी जो है वो स्टेट का दर्जा मिलेगा।